नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं चिटी मीडिया हिंदी। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका परिचय मैं दे दूं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, और साथ ही साथ तब समय सामयिक मुद्दों पे आप कॉलम भी लिखते रहते हैं तमाम पत्र पत्रिकाओं में। और आपका नाम है अभिनव प्रकाश। आपने इनको सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रूप से देखा होगा। तो आज हमारे साथ बातचीत करेंगे आप। स्वागत है आपका सर। थैंक यू सौरभ जी। सबसे पहला मैं आपसे जो जानना चाहूंगा, ये जानूंगा कि आप कैसे हैं। क्या अभी जो हमारे देश का जो माहौल चल रहा है, उसको देख करके सबसे पहले हमारा सवाल यही होता है कि आप कैसे हैं, सेहत आपकी कैसी है। सौभाग्य से अभी तक तो सब सही है, जी। लेकिन जो हालात देश के देख रहे हैं इसको देख के तो अ, ये इस बात में खुशी भी नहीं हो सकती है कि हम सही हैं, लेकिन ठीक है फिलहाल तो। होपफुली आपकी तरफ भी ऐसा ही होगा। जी जी बिल्कुल। अभी तक तो ठीक है, ईश्वर की कृपा से। तो चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, आपसे जानते हैं। अभी आपने देखा, चूंकि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से ही जुड़ा सबसे पहला मैं सवाल उठाता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री केजरीवाल जी, उन्होंने एक ट्वीट किया सिंगापुर को लेकर के कि भारत सरकार को सिंगापुर से आने वाली सभी फ्लाइट्स को तुरंत रोक देनी चाहिए, क्योंकि सिंगापुर में एक नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जो बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। फिर उसके बाद सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात का खंडन किया कि सिंगापुर में ऐसी कोई भी वेरिएंट नहीं आया है। दूसरा, कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने भी क्लेरिफिकेशन दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमने तो फ्लाइट्स वैसे भी बंद कर रखी है। पिछले एक साल से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं जा रही है अनटिल अनलेस कोई आवश्यक सेवा की फ्लाइट ना हो। उसके बाद से जिस तरीके के आपने देखा नैरेटिव सेट किए गए, लेकिन एक खास वर्ग में इस पर चुप्पी देखी गई, क्योंकि एक नेता का बड़बोलापन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी की छवि को धूमिल करने लगता है, किसी देश की छवि को धूमिल करता है और दो राष्ट्रों के संबंधों के बीच में आता है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये उचित हुआ, या इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ और भी होना चाहिए था? देखिए, यहाँ पे तो एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भारत की पॉलिटिकल क्लास है, जो भारत की जो रूलिंग क्लास है, मतलब पॉलिटिकल रूलिंग क्लास है, उसका स्तर बहुत ही नीचा है, बहुत ही लो स्टैंडर्ड रूलिंग क्लास भारत की है। और आपके जो नेता होते हैं, आप देखेंगे कि उनको ये आदत है बिना बात की बयानबाजी करने की, बड़ी बड़ी बातें करने की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बोलने की। आपके गली मोहल्ले का एक नेता भी बोलता है कि भारत विश्व गुरु है, महाशक्ति बनने वाला है। आपने कभी सुना है कोई चाइना का बोलते हुए? आपने कभी सुना है अमेरिका की किसी को बोलते हुए? आपने कभी सुना है किसी सिंगापुर में या किसी को से बातें करते हुए? सो भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है वो अनएजुकेटेड है, उसको समझ नहीं है दुनिया की, उसको दुनिया ज़्यादा समझ में नहीं आती है, उसको सिर्फ पंचायत लेवल की राजनीति समझ में आती है। और हमारे केजरीवाल दरअसल एक पंचायत के ही नेता हैं, एक ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली विधानसभा, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो इनसे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि साथ की बातें करेंगे, क्योंकि जब से ये कोरोना का पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से आप देखेंगे कि केजरीवाल ने कुछ भी काम नहीं किया है, कोई भी प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं ली है। सिर्फ अखबारों में एडवर्टीजमेंट देना। जब हाई कोर्ट ने बोला कि आप टैंकर्स का बंदोबस्त करिए, तो पूरे देश में अखबार में एडवर्टीजमेंट छपवा दिया, जैसे कि आम जनता जाके ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकर्स इनको प्रोवाइड करेगी। और प्रधानमंत्री के साथ जब मीटिंग हुई तो उसका वीडियो लीक कर दिया कि देखो मैं तो प्रधानमंत्री से मदद मांग रहा हूं, अब जो होगा वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। और उसके बाद भी आप देखिए, अभी तक वैक्सीन का कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। हर राज्य ने अपना अपना कुछ ऑर्डर कर दिया है, लेकिन दिल्ली का ऑर्डर आज तक स्टेटस क्या है किसी को पता नहीं है। तो ये इसमें भी रिलाय कर रहे हैं कि केंद्र इनके लिए कुछ करे। डिफ्लेक्ट करना अपनी जिम्मेदारी को, ये सिंगापुर वाला भी उसी का है कि दिखाना बयानबाजी करके जनता को कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं चिंतित हूं, लेकिन करना कुछ नहीं है। जी। अभी आपने जो कहा वैक्सीन को लेकर के, उनका भी जो करंट अपडेट आया, ये आया है कि दिल्ली में 18 से अधिक उम्र वालों के लिए जो वैक्सीन है वो खत्म हो चुकी है। उनका ट्वीट आया है, उन्होंने ट्वीट किया कि खत्म हो चुकी है दिल्ली में। तो ऑर्डर भले ही ना किया उन्होंने, लेकिन अपडेट उन्होंने ये दिया है। लेकिन वो तो दावा ये भी करते हैं साथ ही साथ कि वो आईआईटीएन रहे हैं और वो मोस्ट एजुकेटेड, उनके समर्थक दिखाते हैं कि भारत के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में से एक हैं वो। फिर ऐसे में उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखी जा सकती ना देखिए, कि। जी जी, लेकिन जी। आईआईटी से पढ़े हैं तो क्या? जो आईआईटी से पढ़ा है जरूरी नहीं है कि वो राजनीति में अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि वो प्रशासन प्रशासन का काम अच्छा हो। आप एल्बर्ट आइंस्टाइन भी हो तो मतलब थोड़ी है कि आप प्रशासन भी चला लेंगे। अलग अलग वो स्किल्स हैं, अलग अलग ट्रेजेक्ट्री होती है। और आई थिंक इज अ वेरी बैड ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईआईटी इन पॉलिटिक्स।
लेकिन ये भारत में जो शुरू हुआ था 2012-13 में, जो एक माहौल था जब मनमोहन की सरकार थी कि राजनीति बुरी चीज होती है, राजनेता बुरे चीज होते हैं और हम पॉलिटिकल नहीं है, हम सत्ता चलाएंगे। तो ये जो बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है भारत की राजनीति में कि नॉन पॉलिटिकल लोगों को उठा के सत्ता में बैठा दिया गया दिल्ली में, उसका नतीजा आज दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बेस क्या है? ये सिविल सोसाइटी एनजीओ के लॉबिंग से निकले हुए लोग हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, दशकों इन्होंने जमीन पे रगड़ा है, तब जाके मुख्यमंत्री बने थे, तब जाके प्रधानमंत्री बने हैं। आप लालू यादव को भी देख लीजिए, दशकों तक जमीन पे उन्होंने काम किया है। कोई भी नेता हो आपका, जितने भी आपके बड़े जननेता है, नीतीश कुमार हो गए, लालू हो गए, मायावती साइकिल ले लेके गांव में घूमती थी शुरू में। तो ये जी लोग एक पॉलिटिकल प्रोसेस से आए हैं, जनता के बीच रह के आए हैं, संघर्ष करके ऊपर उठे हैं। उनमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन इस तरीके का गैर जिम्मेदारपन आप जल्दी नहीं देखेंगे। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में क्या है कि ये एनजीओ का एक जो सर्किट था उससे ये उभर के आ गए। कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, कोई मेच्योरिटी नहीं है, और ना ही आज 5-6 साल बीत गए हैं उसको सीखने की कोई एटीट्यूड है। तो ये बहुत बड़ा जो भारत की राजनीति में एक क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, मैं तो बोलूंगा डिजास्टर हुआ, उसकी कीमत हम सभी चुका रहे हैं। जी इसी बात से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि अक्सर ऐसी जब हम कोई गलत न्यूज देखते हैं तो उस पर ट्विटर, खासकर ट्विटर को मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ट्विटर ज्यादा पॉलिटिकल है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तुलना में। तो ट्विटर क्या करता है कि अगर कोई अन्य यही गलत खबर या कोई भी इस तरीके की खबर चलाता है या ट्वीट करता है तो मैनिपुलेटेड मीडिया का नाम देकर के उसको, उसके कंटेंट को हटा दिया जाता है या फिर कई बार उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे हमने कंगना रनौत के केस में देखा कि उनके अकाउंट को ये करके सस्पेंड कर दिया गया कि ये हेट स्पीचेस फैलाती हैं। इसी तरीके से कुछ फैक्ट चेकर वेबसाइट्स हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, आपको भी बेहतर पता है। वो क्या करती हैं कि जो उनसे उनकी विचारधारा से मैच नहीं करते जो लोग और जो न्यूज एजेंसियां उनके खबरों को फैक्ट चेक करते हैं और बताते हैं कि इन्होंने गलत खबर फैलाई, और इस आधार पर ट्विटर क्या करता है कि उस खबर को मैनिपुलेटेड मीडिया का नाम दे देता है या फिर अकाउंट से ही उसको हटा देता है। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें स्वयं एक राज्य का मुख्यमंत्री ये दावा कर रहा है कि सिंगापुर वेरिएंट है, जबकि दो दो देशों की सरकारों ने इसका खंडन भी किया, फिर भी ट्विटर ने कोई खंडन नहीं किया या ट्विटर ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और ना ही भारत सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसी एक्शन लेने की बात की गई जिससे लगे कि हाँ कुछ हो रहा है एटलीस्ट। क्योंकि आज केजरीवाल उठ के कह रहे हैं, कल को कोई और भी आकर के इस तरीके से कह सकता है। तो इस तरीके से भ्रामक जानकारी, जबकि इतना ऑलरेडी पेंडेमिक का दौर है, ऐसे में भ्रामक जानकारियां कितना लोगों को पैनिक कर सकती हैं, इस बात का अंदाजा है किसी को? क्या क्या हो रहा है ये? ठीक है, यहाँ पे दो बात है। पहली बात है, जो ये ट्विटर है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नया रूप है। ये ऑलरेडी भारत की राजनीति में, सोसाइटी में ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और सिर्फ ट्विटर नहीं बल्कि फेसबुक और बाकी भी कर रहे हैं। ये जो फॉरेन टेक प्लेटफॉर्म है, ये भारत की क्या कहते हैं सॉवरेनिटी के लिए और आपकी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम इसको समझ नहीं रहे हैं, और यहीं पे अंतर दिखता है। चाइना को आप जो भी बोल लीजिए, लेकिन चाइना ने ग्रेट फायर वॉल जो अपना क्रिएट किया, उन्होंने कभी इनको अलाउड नहीं किया। उन्होंने कभी गूगल, ट्विटर, फेसबुक, इन सबको कभी चाइना में अलाउड ही नहीं किया, क्योंकि उनको समझ में आ गया था पहले कि इसका नतीजा क्या होगा। दूसरी बात, ट्विटर जो कर रहा है, देखिए जो इसको देखना पड़ेगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में खास तरीके का अल्ट्रा लेफ्ट एक वोक कल्चर बहुत ही प्रोमिनेंट है, और कॉर्पोरेट्स में भी काफ़ी उनका इंटरफेरेंस है। और ट्विटर जो है उसका तो जो हेड है जैक डॉर्सी, वो तो खुद ही उसी स्पेक्ट्रम में आता है। सो दे हेट एनीवन जो उनके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी जो नहीं सोचती है, उसके खिलाफ वो कैंपेन चलाते हैं। भारत में बीजेपी है, उसके खिलाफ ट्विटर जो है कैंपेन चला रहा है। कभी आपका जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, कभी अमित शाह की फोटो को निकाल दिया जाता है, कभी आर्मी का कोई ट्विटर हैंडल जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये ट्विटर जो है ये वाटर टेस्ट कर रहा है पिछले 1-1.5 साल से, और भारत सरकार ने इसमें कुछ किया नहीं है। ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं आज तक। ये लेटर लिखते हैं, थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अभी तक सरकार ने इनके खिलाफ लिया नहीं है। तो इसी का नतीजा देख रहे हैं। अब वो इतने इम्बोल्डेंड हो गए हैं कि वो आप एक ही पार्टी के खिलाफ सारा का सारा काम करेंगे। जैसे मैनिपुलेटेड मीडिया का देना, अकाउंट सस्पेंड कर देना, इससे कई गुना ज्यादा फेक। जैसे कि आप कांग्रेस टूल किट की बात हो रही है, तो कांग्रेस टूल किट के, जिसको कांग्रेस कहती हमारा नहीं है, लेकिन उस तरह के ट्वीट्स जो है कांग्रेस के हैंडल से आ रहे थे,
तो अगर सेंट्रल विस्टा के खिलाफ जानकारी उल्टी सीधी फैलाई जा रही है, मोदी महल बोला जा रहा है, या हर चीज के बारे में एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो उसको तो ट्विटर ने कभी मैनिपुलेटेड मीडिया करके इसको मार्क नहीं किया, और आप जो है उसके खंडन को तुरंत मैनिपुलेटेड मीडिया कर देते हैं। तीसरी बात यह है कि ट्विटर को कोई अधिकार नहीं है और ना होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हैंडल हो, चाहे कांग्रेस का हैंडल हो, चाहे किसी और पार्टी का हैंडल हो। ट्विटर कोई नहीं होता है ये डिसाइड करने वाला कि प्लेटफॉर्म पे क्या जाएगा। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप न्यूज एजेंसी नहीं है। अगर आप एडिटोरियल कंट्रोल एग्जर्ट कर रहे हैं, अगर आपने ये जो किया मैनिपुलेटेड मीडिया है, तो मतलब आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आप एडिटोरियल डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो कल को वहां पे अगर वायलेंस की इंस्टिगेशन है तो ट्विटर के लोगों को जेल में डालना चाहिए। कल वहां पे अगर जैसे कि फार्म्स प्रोटेस्ट में हुआ था, पाकिस्तान में हजारों अकाउंट खुले थे, वहां से ट्वीट हो रहे थे, तो आप एक फॉरेन एजेंसी को भारत के खिलाफ युद्ध की अलाउड कर रहे हैं, तो ट्विटर पे वॉर अगेंस्ट द स्टेट का केस होना चाहिए, इनके सारे एम्प्लॉयज जेल में होने चाहिए। लेकिन ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है ना। लेकिन आपने एक बार अगर ये कह दिया कि आप एडिटोरियल कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे, तो ट्विटर सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी कहाँ है आजकल इंटरनेट पे? ट्विटर पे होती है। क्यों नहीं आप जेल में डालते हैं ट्विटर के लोगों को? तो ट्विटर को कोई पहली बात अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार यहाँ पे कुछ कर नहीं रही है। मुझे नहीं पता उनकी कैलकुलेशन क्या है, हो सकता है आगे चल के कुछ करे, लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता नहीं है कि IT मिनिस्ट्री इज अप टू द टास्क। चौथी बात, आपने ऑल्ट न्यूज की बात की। ऑल्ट न्यूज जो है कांग्रेस का IT सेल है, और ये सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ प्रोपेगेंडा है। ये क्या करते हैं कि कोई भी खबर को जो वायरल नहीं भी होती है उसको उठा के खंडन कर देते हैं और ये दिखाते हैं कि ये खबर वायरल हो रही है। आप देख लीजिए, उन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स का जो वो कहते हैं कि ये फेक है या ये है, उसमें 5 या 6 रीट्वीट होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये खुद ही अपना रीट्वीट कराते होंगे किसी हैंडल से, फिर उसको जो है उसका खंडन करने चले आते हैं। वो प्रोपेगेंडा में जाता है। कैसे? जैसे बंगाल में अभी हिंसा हुई, बंगाल में हिंदुओं के घर जलाए गए, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे बताया जा रहा है, और जितने भी रिफ्यूजीज हैं सारे के सारे हिंदूज हैं। तो वहां पे जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएंगी, वीडियोस आएंगी, फोटोज आएंगी वायलेंस की बंगाल को लेके, तो ऑल्ट न्यूज क्या करेगा, एक दो क्लिप निकाल देगा जो या तो पुरानी फोटो होगी या वो हो सकता है कि गलत हो, और वो कौन कर रहा है ये भी नहीं पता, हो सकता है उन्हीं का कोई हैंडल कर रहा हो, फिर उसको उसको खंडन कर देंगे और ये इंप्रेशन देंगे कि बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन बंगाल से जो आ रही है वायलेंस की वो झूठी है। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ फेक न्यूज। फैक्ट चेकर नहीं है, ये फेक न्यूज का सिस्टम है। लेकिन बात यह है कि ये फिजिको ट्विटर और इन सब के साथ इनका अपना एक अलायंस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि ऑल्ट न्यूज रन करता है तो ट्विटर उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब है कि ट्विटर जानबूझ के, ऐसा तो है नहीं कि ट्विटर को पता नहीं होगा कि ऑल्ट न्यूज की पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, ऑल्ट न्यूज कितना सही है कितना गलत है, लेकिन इट्स अ क्लियर कट पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन। आश्चर्य की बात नहीं है, अमेरिका में यही हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। कॉर्पोरेट्स ने पूरी एक बैकग्राउंड आर्मी थी जिन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। उनका कहना है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के मैनिपुलेशन को काउंटर कर रहे थे, लेकिन बात है कि इंटरफेरेंस हो रहा था, भारत में भी हो रहा है और होगा। तो आपको मतलब क्या लगता है कि इस तरीके से कैसे काम चलेगा? क्योंकि जैसे देखा गया कि अमेरिकी चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड हो गया। कल को अगर ट्विटर किसी को भारत में नहीं चाहता कि इनकी सरकार बने, किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो उनके नेताओं को टारगेट करना शुरू करेगा। ऐसे में भारत जैसे देश में, जहां कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए अभी भारत सरकार के द्वारा जिससे इन चीजों पर नियंत्रण किया जा सके? क्योंकि अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर दूसरे लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे देश में कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। हमारे आंतरिक मुद्दों में एक तरीके से जो हमारी संप्रभुता है, ये तो डायरेक्ट सीधा उस पर प्रहार है कि भाई क्या हम बोलेंगे, हमारे अंदरूनी क्या मामले चल रहे हैं, इन पे वो लोग डिसाइड करेंगे जो हमारे देश के हैं ही नहीं। तो इस पे क्या कदम उठाए जाने देखिए, चाहिए 3 आपके चीज कर मुताबिक? सकते हैं आप। फिलहाल ट्विटर के एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर सकते हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारे वायलेट कर रहे हैं। ये मैनिपुलेटिव मीडिया के अरेस्ट नहीं कर सकते, उनके बहुत सारे और वायलेशंस हैं। उन्होंने फार्म्स प्रोटेस्ट में जिस तरह से काम किया था और जिस तरीके से जो इलीगल कंटेंट जो भारत में है, खासतौर पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह, वो ट्विटर पे जा रही है। सो अगर ट्विटर जो है को इतना कंसर्न है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे मैनिपुलेटेड मीडिया जा रहा है कोई पॉलिटिकल कैंपेन में, सो जो इलीगल कंटेंट जा रहा है उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। तो यू कैन पुट देम इन जेल टुडे इफ यू वांट टू, एंड उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। दूसरी बात है कि आपने IT एक्ट को अमेंड नहीं किया है। आपका IT एक्ट इतना पुराना है, वो अर्ली 2000 का है। दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, सोशल मीडिया उस समय नहीं था, उस समय कोई ट्विटर नहीं था, उस समय कोई फेसबुक या यूट्यूब नहीं था। आपने उसको जो है अभी तक हैंडल नहीं किया है, तो आपको अपना IT एक्ट अमेंड करना पड़ेगा। और
ये एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा कि ट्विटर या ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपके देश में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तीसरा आप कर सकते हैं कि इन पे फाइन्स लगाइए। ये जहां भी आपका रूल ब्रेक करें, जहां भी एडिटोरियल एक्सरसाइज करें या किसी की स्पीच को सेंसर करें या किसी के अकाउंट को बिना कारण बताए सस्पेंड करें, कारण बता के भी सस्पेंड करने का अधिकार होना नहीं चाहिए जब तक लॉ एजेंसीज नहीं बोल रही है। सिर्फ भारत सरकार की या किसी कोई अपेलेट बॉडी होनी चाहिए, उसी को होना चाहिए किसका अकाउंट रहेगा किसका अकाउंट नहीं रहेगा। तो आप उन पर फाइन लगाना शुरू करिए। ये कंपनी है, हर सेंसरशिप पे आप इनको $1 मिलियन या $2 मिलियन का फाइन लगाना शुरू करिए, ये अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। फाइनल बात है, अल्टीमेटली जो करना चाहिए वो चाइनीज वे है, उसके अलावा भारत के सामने कोई रास्ता नहीं है। यू हैव टू बिल्ड योर ओन इकोसिस्टम। आपको अपना टेक कंपनीज खड़ी करनी पड़ेगी, आपको अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और ट्विटर जैसी कंपनी को भारत में बैन करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है लॉन्ग रन में। जी, थैंक यू, आपने हमसे बातचीत की और बहुत अच्छा लगा कि हमारे दर्शकों तक आपने इतनी सेंसिटिव जानकारियां साझा की। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी हमारे द्वारा की गई ये बातचीत पसंद आई होगी और हम अपने सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोग इन जानकारियों से अवगत हो सकें और जागरूक हो सकें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। नमस्ते। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.